अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीएम लैपटॉप स्कीम के मुतालिक। वक्त ज़ाया किए बगैर हम विज़िट करेंगे वेबसाइट पे, जिसके लिए हम सर्च करेंगे सीएम पंजाब लैपटॉप प्रोग्राम। जैसे ही हम सर्च करते हैं तो हमारे पास ये कुछ ऑप्शंस शो होती हैं, जिनमें से हम फर्स्ट ऑप्शन को क्लिक कर लेंगे, सीएम लैपटॉप प्रोग्राम 2025। देन हमें वेबसाइट का फर्स्ट इंटरफेस शो हो जाएगा, सीएम लैपटॉप प्रोग्राम 2025। इस स्कीम के तहत पंजाब गवर्नमेंट पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को 1,10,000 लैपटॉप प्रोवाइड करेगी और ये स्कीम फिल वक्त पाकिस्तान इस स्कीम के तहत पंजाब गवर्नमेंट पाकिस्तानी तालिब इल्म को 1,10,000 लैपटॉप प्रोवाइड कर रही है, जिसके लिए अभी एलिजिबल स्टूडेंट हैं फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर के। अभी सिर्फ फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं, जिसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में शामिल है। फर्स्ट वन इज़ योर डोमिसाइल एंड देन द 65% इन इंटरमीडिएट, and for medical student it will be 80%. After clicking on the apply now link, you will see the first interface of the website CM Punjab laptop program। अप्लाई नाउ का बटन भी यहीं पर है। सबसे पहले हम देख लेते हैं इसकी क्लोजिंग डेट, जो कि है 16 मार्च। तो दिन बहुत कम है, बाकी वेबसाइट को सर्च कर लें। इधर बहुत सी डिटेल लिखी हुई है लैपटॉप्स के रिलेटेड। जो भी लैपटॉप ये प्रोवाइड करेंगे, इनका प्रोसेसर, इनकी स्टोरेज और मेमोरी के रिलेटेड सभी डिटेल्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। इसके बाद चलते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसका सेम ही है, मस्ट हैव डोमिसाइल ऑफ एनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब, और उसके बाद अब फर्स्ट या सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट हो किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी के। पब्लिक सेक्टर मेडिकल कॉलेज यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए 80% इंटरमीडिएट में होना ज़रूरी है। इसके अलावा बाकी सब के लिए 65%। और स्टूडेंट जो इससे पहले लैपटॉप ना ले सका हो। उसके बाद फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में जाते हैं। कोई भी क्वेश्चन अगर आप पूछना चाहते हैं तो आप यहाँ पर पूछ भी सकते हैं, और आपके कई क्वेश्चंस के आंसर आपको यहाँ पे मिल भी सकते हैं। अब हम क्लिक करेंगे अप्लाई नाउ के बटन पर। यहाँ पे एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, जिसको हम फिल कर लेंगे अपने मुताबिक। फिल वक्त मैं फ़िल कर रही हूँ इसको अपनी रैंडम डिटेल्स के मुताबिक। इसी तरह स्टूडेंट्स ने अपना नाम लिखना है। नाम के बाद ईमेल आईडी। ईमेल आईडी में ख्याल रखिएगा कि अपनी ईमेल आईडी @ के बाद gmail.com भी लिखना है, ठीक है। इसके बाद फ़ोन नंबर आ जाएगा। फ़ोन नंबर मैं रैंडम सा लिख रही हूँ यहाँ पर। फिर आपका आइडेंटिटी कार्ड नंबर, ID कार्ड नंबर। उसके बाद आपको यहाँ पर एक पासवर्ड देना होगा। अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से आप कोई भी पासवर्ड सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं एक छोटा सा पासवर्ड सेलेक्ट कर रही हूँ। कंफर्म करेंगे, फिर पासवर्ड को सेम पासवर्ड लिख के। उसके बाद ये कैप्चा की ऑप्शन है, इसको अगर आप राइट करना चाहते हैं तो आप सेम वर्ड्स राइट कर सकते हैं। ये स्मॉल y है, स्मॉल e है, Q एंड R, ये अल्फ़ाबेट्स यहाँ पर लिखे हुए हैं। After clicking on sign up button, you will get an OTP on your email, which you will enter in this page and then click on the verify। सक्सेसफुल वेरिफिकेशन के बाद आपको कुछ पेज का एप्लीकेशन का इस तरह का इंटरफेस शो होगा, जिसमें आपको बहुत सी डिटेल अपनी एंट्री करनी है वन बाय वन। जैसे कि आप देख सकते हैं, कुछ रैंडम डिटेल्स मैंने ऑलरेडी अपलोड की हुई हैं, बल्कि ये वही डिटेल्स हैं जिनसे हमने फॉर्म को रजिस्टर किया है। वो ऑलरेडी आपको अपने फॉर्म पे शो हो जाएंगी। इन डिटेल्स को आपको दोबारा एंटर करने की ज़रूरत नहीं। इसके अलावा जो डिटेल्स हैं आप उनको एंटर कर सकते हैं, लाइक फादर नेम्स, फादर्स CNIC। मैं फादर्स नेम की जगह एक रैंडम सा फादर नेम लिख रही हूँ। इसके बाद हम लिखेंगे फादर्स CNIC। फिर हम मूव करेंगे स्टूडेंट जेंडर पे। तो जेंडर आपने सेलेक्ट कर लेनी है अपने मुताबिक, मेल या फीमेल। इसके बाद हम जाएंगे डेट ऑफ बर्थ पे। तो डेट ऑफ बर्थ मैं लिखना चाह रही थी डेट, मंथ और ईयर के हिसाब से, लेकिन जो फॉर्मेट एक्सेप्ट करता है वो है ईयर, मंथ और डेट का। उसी फॉर्मेट को देखते हुए हम अपनी डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट हो चुकी है। और अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट, विच इज़ रिलीजियन। आप अपने मुताबिक रिलीजियन सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर होम फ़ोन नंबर, उसके बाद आपका अपना मोबाइल नंबर जो आपने रजिस्ट्रेशन के वक्त दिया था वो ऑलरेडी यहाँ पर शो हो रहा है। फिर डोमिसाइल, फैमिली इनकम, आप यहाँ अपनी फैमिली इनकम को लिख सकते हैं, विच इज़ 60,000 मैं फिल वक्त लिख रही हूँ। फिर हैव यू ऑलरेडी अप्लाइड फॉर होनहार स्कॉलरशिप, या ऑलरेडी टेकन या अवेल्ड,
तो उसमें फिर येस और नो जिस तरह से आपका है आप लिख सकते हैं। फिर प्रोफाइल फ़ोटो में आप कोई भी फ़ोटो, मैं यहाँ पे एक रैंडम सी पिक्चर अटैच कर रही हूँ। कोई भी रैंडम सी पिक्चर आप अटैच, रैंडम सी नहीं, आप अपनी पिक्चर अटैच करेंगे। मैं यहाँ एक रैंडम सी पिक्चर अटैच कर रही हूँ सिर्फ आपको बताने के लिए। तो इज़ योर फादर अलाइव, नेक्स्ट ऑप्शन जो है इज़ योर फादर अलाइव, येस और नो आप सिलेक्ट कर सकते हैं अपने मुताबिक। डिसेबिलिटी येस और नो, ये भी आप अपने मुताबिक सिलेक्ट कर सकते हैं। आपने इसे अपने मुताबिक देखना है। मैंने सिलेक्ट किया है यूनिवर्सिटी और मैं यहाँ पे सर्च कर रही हूँ नेक्स्ट सेक्शन में यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब। जैसे ही मैं यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब सर्च करती हूँ ये मुझे मिल गई। अब हम इसमें ऐड करते हैं डिपार्टमेंट, डिसिप्लिन या प्रोग्राम। तो जो आपका डिसिप्लिन है, जिस सब्जेक्ट को आप पढ़ रहे हैं, आप यहाँ ऐड कर सकते हैं। और डिग्री टाइटल BS, वॉट एवर यू वांटेड टू ऐड हेयर यू कैन ऐड। अब है डेट ऑफ़ एडमिशन, आप अपनी डेट ऑफ़ एडमिशन यहाँ लिख सकते हैं। फिर डिग्री टाइटल, अगर आपका वहाँ पे डिपार्टमेंट का नेम थोड़ा सा चेंज है तो आप अपनी टाइटल यहाँ पर भी लिख सकते हैं। जैसे कि टाइटल नेम है मेरा BS स्टैटिस्टिक्स, इस्लामिक स्टडीज़, जो भी आपका डिपार्टमेंट है आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अब सेमेस्टर में चाहें तो फर्स्ट या सेकंड सेमेस्टर, तो आप अपना सेमेस्टर सेलेक्ट कर लें। यूनिवर्सिटी, कॉलेज, रोल नंबर, आप यहाँ पे रोल नंबर लिखेंगे अपना, मैंने अपना रैंडम एक लिख दिया है। अब नेक्स्ट मूव करेंगे यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन नंबर। तो ये आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है, अलॉट होता है जब आप कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं। तो ये एक रजिस्ट्रेशन नंबर, एक रैंडम सा मैं लिख रही हूँ, कुछ इस तरह से होता है। स्टार्ट में डिजिट्स, स्टार्ट में अल्फ़ाबेट्स, उसके बाद डिजिट्स और उसके बाद ईयर आ जाता है। तो आप देख लीजिएगा, आपको आइडिया हो जाएगा। यहाँ 2 नोट हैं। फर्स्ट में है कि अगर आपकी यूनिवर्सिटी कॉलेज रजिस्टर नहीं है तो आप इस ईमेल पे अपना कॉलेज का रजिस्टर करवा सकते हैं। उसके अलावा मेंशन योर कॉलेज रोल नंबर इफ़ यूनिवर्सिटी रोल नंबर इज़ नॉट अवेलेबल, तो आप अपना कॉलेज रोल नंबर भी लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर रही थी यूनिवर्सिटी को कि अगर मैं यहाँ पे कॉलेज सेलेक्ट करती हूँ तो कौन कौन सा कॉलेज अवेलेबल होता है। तो अभी फ़िल वक्त यूनिवर्सिटी है तो मैं यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब को ही लेके चलूँगी। यहाँ पे यूनिवर्सिटी की ही डिटेल्स आ रही हैं क्योंकि टाइप ऑफ़ इंस्टीट्यूट में मैंने यूनिवर्सिटी सेलेक्ट किया हुआ है। अगर आप टाइप ऑफ़ इंस्टीट्यूट चेंज करते हैं तो फिर पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पर आपको ड्रॉप डाउन में आपके एरिया की यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस भी शो होने लग जाएँ। नेक्स्ट मूव करेंगे सेव करके। ओके, अब नेक्स्ट है पोस्टल एड्रेस, मतलब आपका रेजिडेंशियल एड्रेस जो भी है आपका। यहाँ पे आप प्रोविंस में पंजाब, डिस्ट्रिक्ट गुजरांवाला, और मैं सेलेक्ट कर रही हूँ नेम ऑफ़ टाउन, विलेज, जो कि यहाँ पर भी मैं गुजरांवाला ही लिखूँगी। अदरवाइज़ आप अपने एरिया का नाम लिख सकते हैं, लाइक मोहल्ला, वॉट एवर यू वांटेड टू राइट हेयर यू कैन राइट अबाउट योर विलेज नेम, यू कैन राइट टू। नाउ परमानेंट एड्रेस, इफ़ वी विल मूव टू द परमानेंट एड्रेस, क्लिक ऑन द सेम एज़ अबव ऑप्शन। इससे ये होगा जो आपने ऊपर इन्फॉर्मेशन सेव की हुई है वही सेम इन्फॉर्मेशन आपके पास नीचे सेव हो जाएंगी। फिर नेक्स्ट आ जाता है एड्रेस। अब एड्रेस को आपने लिखना है स्ट्रीट डैश, मैंने आपको ऑप्शन दे दिया, एक आइडिया बता रही हूँ कि आप इस तरह से लिख सकते हैं। स्ट्रीट के बाद डैश लगा रही हूँ, मोहल्ला फिर अपना लिख सकते हैं, उसके बाद सिटी। अब अपना कंप्लीट एड्रेस इस सेक्शन में लिखेंगे। उसके बाद मूव करने लगी थी लेकिन आगे मूव नहीं हुआ क्योंकि मैं लास्ट सेक्शन में अपना परमानेंट एड्रेस या फिर एड्रेस का एक सेक्शन छोड़ आई हूँ। इसी को कॉपी करेंगे और पेस्ट कर देंगे उसी में, पोस्टल एड्रेस की डिटेल्स में। यस, अब हम मूव कर सकते हैं नेक्स्ट पेज पे। पर उससे पहले यहाँ देखें डिस्ट्रिक्ट वाला सेक्शन एक दफ़ा एम्प्टी हो चुका है, इसको दोबारा से ऐड कर लेते हैं। गुजरांवाला, नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन एडिट सक्सेसफुली। ओके, अब हम आ चुके हैं एजुकेशन डिटेल्स पे। यहाँ पे हम अपनी एजुकेशन डिटेल्स के बारे में लिखेंगे। मैट्रिकुलेशन के बारे में फर्स्ट सेक्शन में पूछा हुआ है, आपने अपने इंस्टीट्यूट का नेम लिखना है, अपने बोर्ड के बारे में बताना है। लाइक मैं इंस्टीट्यूट का एक रैंडम सा नेम लिख रही हूँ, गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल। नेक्स्ट बोर्ड के बारे में 22 गुजरांवाला क्योंकि हमारा है तो मैं उसको करूँगी, आप अपने मुताबिक सेलेक्ट कर लें। उसके बाद बोर्ड रोल नंबर, यहाँ पर भी रैंडम डाटा दे रही हूँ, आप अपना डाटा लिखेंगे। ईयर सिलेक्ट कर रही हूँ 2020, नो 18 विल बी ओके। एनुअल और डिसिप्लिन के बारे में बात करें तो अपने मुताबिक साइंस या आर्ट्स जो भी है, टोटल मार्क्स यहाँ पे आएंगे
ओके, यहाँ पे आएंगे टोटल मार्क्स 1100 जो आपके टोटल मार्क्स होते हैं इंटरमीडिएट या मैट्रिकुलेशन में, और उसमें से ऑब्टेन्ड मार्क्स। अब नेक्स्ट हायर सेकेंडरी स्कूल HSSC मतलब इंटरमीडिएट की डिटेल्स यहाँ पर आएंगी। इंटरमीडिएट सर्टिफिकेट टाइप और प्रोग्राम टाइटल FSC, आपका ICS ICOM कुछ भी है आप यहाँ पे लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम मूव करेंगे इंस्टीट्यूट नेम पे। यहाँ पर सेम एज अबव जिस तरह हमने इंस्टीट्यूट नेम लिखा है, एक रैंडम सा इंस्टीट्यूट लिख रही हूँ, गोविट कॉलेज। बोर्ड की तरफ चलें तो बोर्ड फिर सेम गुजरांवाला आएगा, और बोर्ड रोल नंबर वो भी एक रैंडम सा रोल नंबर लिख रही हूँ। ईयर पे मूव करें तो ईयर मैं सिलेक्ट करने वाली हूँ 2020। अब सेशन एनुअल डिसिप्लिन साइंस और आर्ट्स जो भी आपका है, और टोटल मार्क्स 1100 एंड ऑब्टेन्ड जो आपने ऑब्टेन किए हुए हैं। OA लेवल स्टूडेंट्स के लिए एक स्पेशल नोटिस है कि वो अपने इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट के मुताबिक मार्क्स ऐड कर सकते हैं। देन मूव टू द नेक्स्ट एंड ऐड योर डॉक्यूमेंट्स हेयर। डॉक्यूमेंट्स अटैच करने से पहले एक चीज़ का ख्याल रखें कि डॉक्यूमेंट्स जो हैं आपकी फ़ाइल बहुत बड़ी नहीं होनी चाहिए। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो एक पिक्चर फॉर्मेट होना चाहिए, JPG PNG एक्सेट्रा, और सेकंड आपके पास 200 KB की फ़ाइल होनी चाहिए। उसके बाद आप देख सकते हैं उन्होंने एक वेबसाइट लिंक कर दी है यहाँ पे। अगर आपका डॉक्यूमेंट इससे बड़ा है 200 KB से, तो आप यहाँ से जस्ट अपना डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करते हैं और उसको स्लिम कर लेते हैं। अभी मैं इनको अपलोड कर रही हूँ, अपलोड CNIC फ्रंट, और मैं रैंडम सी पिक्चर्स अपलोड कर रही हूँ। CNIC बैक साइड अपलोड कर ली, और सर्टिफिकेट के अंदर आपने सर्टिफिकेट की पिक्चर अपलोड करनी है। मेरे पास एक रैंडम डाटा है, मैं उसको ऐड कर रही हूँ। फिर HSC में आपने इंटरमीडिएट के डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं। देन यू विल ऐड योर डोमिसाइल हेयर। और डोमिसाइल के लिए एक और बात नोट कर लीजिए कि अगर आपके पास अभी डोमिसाइल अवेलेबल नहीं है तो आप जस्ट अपने डोमिसाइल के लिए अप्लाई कर दें, और जो आपको रिसीट वहाँ से मिल रही है आप उस रिसीट की पिक्चर को अपलोड कर दें ताकि आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो सके। तो उन स्टूडेंट्स के लिए जिनके पास टाइम कम है वो आज ही अपने डोमिसाइल्स बनवाएं और उनकी रिसीट्स अपलोड करके इस एप्लीकेशन को फिल कर लें, क्योंकि दिन बहुत कम है। तो डॉक्यूमेंट्स हो चुके हैं एडिट सक्सेसफुली। अब एक कंसेंट देना है उनको, आई एग्री, और उसके बाद आपने अपलोड करना है यहाँ पर एक एफिडेविट का जो भी डाटा है वो मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। वो आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं अपने मुताबिक उसको अमेंड करके। सो काइंडली इसके बाद हम रिव्यू पे जाएंगे, रिव्यू करेंगे एप्लीकेशन का। तो कुछ इस तरह से हमें PDF शो हो जाएगा एप्लीकेशन का। इसको क्लिक करेंगे, इसमें आपकी सारी डिटेल्स आपको शो हो जाएंगी। अगर इस पॉइंट पे आप कुछ एडिट करना चाहते हैं तो आप एडिट कर सकते हैं, अदरवाइज़ डिटेल को रिव्यू करके उसके बाद आप एप्लीकेशन को सबमिट कर दें। क्लिक ऑन सबमिट एप्लीकेशन बटन, तो आपको एक मैसेज मिलेगा, इसको आप यस कर दें, और ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है। इसके बाद ये सबमिट जैसे ही हो जाता है तो आपको एक ईमेल रिसीव हो जाएगी कंफर्मेशन के लिए। तो ये था इस स्कीम में अप्लाई करने का कंप्लीट तरीका। अगर आपको डॉक्यूमेंट को कंप्रेस करने के लिए KB में कन्वर्ट करने के लिए वीडियो चाहिए तो मुझे मैसेज या कमेंट में बता दीजिएगा। वीडियो को कंप्लीट वॉच करने का बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।